बोलो द्वारिकाधीश की जय। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। क्यों और कैसे डूबी थी द्वारका? स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। मित्रों, द्वारिका का नाम सुनते ही एक पवित्र और पूजनीय छवि आंखों के सामने आ जाती है और वो है भगवान श्री कृष्ण की। वर्तमान गुजरात में द्वारका शहर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 साल पहले बसाया था। यहाँ पर ही उनका विशाल महल और परिग्रह था और यहीं पर आज पवित्र द्वारिकाधीश मंदिर भी है। यही कारण है कि आज पूरे देश भर के कृष्ण भक्तों के लिए ये एक तीर्थ स्थल है। आदि योगी शंकराचार्य जी के अनुसार यह देश के 4 धामों में से एक है। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण जी की चतुर्भुज प्रतिमा स्थापित है और यहाँ उन्हें रणछोड़ जी के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन काल में द्वारिका के चारों ओर कई लंबी दीवारें थी और उनमें बहुत सारे द्वार थे, इसलिए इसे द्वारका नाम से जाना जाता है। यह भारत के सबसे प्राचीन 7 नगरों में से एक है और बाकी 6 हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। जब श्री कृष्ण जी ने कंस का वध कर दिया था तो उसके ससुर जरासंध ने यादवों को कुल से खत्म करने का निश्चय किया और बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। और यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण जी अपने 18 कुल बंधुओं के साथ मथुरा से निकल गए। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका शहर फिर से बसाया था और तब वहां पर उनके पूर्वजों के बसाए शहर के खंडहर ही बचे थे। यह माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों के रहने की जगह को फिर से एक भव्य नगरी में बदल दिया था और कई साल तक वहां वे राज भी करते रहे। परंतु फिर समय ने ऐसा पासा पलटा कि द्वारिका नगरी नष्ट हो गई और समुद्र के नीचे चली गई और यादव कुल नष्ट हो गया। द्वारका के डूब जाने पर अर्जुन श्री कृष्ण जी के परपोते वज्रनाभ और जीवित महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए और उन्हें वहीं पर मथुरा का राजा घोषित कर दिया। लेकिन आखिर कैसे श्री कृष्ण जी की यह नगरी नष्ट हुई और किसके कारण हुई? क्या यह किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ? इन सवालों के जवाब वैज्ञानिक कई सालों से ढूंढ रहे हैं और हर भारतीय जानना चाहता है। समुद्र में हजारों फीट नीचे द्वारका नगरी के अवशेष भी मिले हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढकर हम लेकर आए हैं ये वीडियो, जिसे आप एंड तक जरूर देखें और इसके बारे में विस्तार से जानें। माना जाता है कि सभी यदुवंशियों की मृत्यु और द्वारिका के समुद्र में विलीन होने के पीछे 2 कारण हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण जी को श्राप। कुरुक्षेत्र में महाभारत के भीषण युद्ध में कौरवों को हराने के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों की हार और मृत्यु के लिए श्री कृष्ण जी को दोषी ठहराया और श्राप दिया कि जिस तरह से कौरवों के वंश का नाश हुआ, उसी प्रकार से एक समय आएगा जब यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। उसके बाद लगभग 36 वर्ष तक श्री कृष्ण जी ने शांति पूर्वक राज किया, लेकिन फिर तरह तरह के अपशगुन होने लगे। नंबर 2, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। एक बार महर्षि विश्वामित्र, नारद जी और कुछ ऋषि द्वारका आए। यादव कुल के कुछ लड़कों ने उनसे मजाक करने की सोची और वो श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब को स्त्री के कपड़े पहनाकर ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह गर्भवती है, आप बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। उन महान ऋषियों से क्या छिपा था? उन्हें देखते ही सब पता चल गया और अपने अपमान पर वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने श्राप दिया कि यह एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिससे वृष्णि और अंधाक वंशी पुरुषों का नाश होगा। उस मुसल के प्रभाव से केवल कृष्ण जी और बलराम जी ही बच पाएंगे। और जब श्री कृष्ण जी को इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि ऐसा अवश्य होगा। अगले ही दिन ऋषियों के श्राप के अनुसार साम ने मूसल पैदा किया, जिसे राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। फिर श्री कृष्ण जी ने पूरे नगर में यह आदेश जारी कर दिया कि कोई भी वृष्णि या अंधक वंशी घर में मदिरा नहीं बनाएगा और जो यह करता पाया गया उससे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इन दोनों कारणों से ही यदुवंश का नाश हुआ। लेकिन कैसे हुआ, हम आपको बताते हैं। धीरे धीरे द्वारका में भयंकर अपशगुन होने लगे। हर दूसरे दिन आंधी तूफान आने लगे। रास्तों में इंसानों से ज्यादा चूहे नजर आने लगे। जीवित लोगों को ही रात में चूहे कुतरने लगे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाजें निकालने लगे। गायें गधों को जन्म देने लगी
और कुत्तियों के गर्भ से बिल्लियां पैदा होने लगी। चारों तरफ बहुत ही भय और बर्बादी दिखने लगी थी। कृष्ण जी ने जब अपने नगर में यह सब होते देखा तो उन्हें समझ आ गया कि यह सब गांधारी के श्राप का नतीजा है और अंत अब ज्यादा दूर नहीं होगा। उन्होंने सभी यदुवंशियों को समुद्र के तट पर जाकर रहने की सलाह दी। वहीं तीर्थ स्थल पर रहते हुए एक दिन अंधक और वृष्णि कुल के लोगों की आपस में लड़ाई हो गई और सब एक दूसरे पर हमला करने लगे। वहां पर कोई घास का तिनका भी उखाड़ता तो वह लोहे का मुसल बन जाता, जिसके एक ही प्रहार से सामने वाले के प्राण निकल जाते। यह ऋषियों के श्राप के कारण हो रहा था। देखते ही देखते श्री कृष्ण जी के पुत्र शाम की भी मृत्यु हो गई और क्रोधित होकर श्री कृष्ण जी ने बाकी बचे हुए वीरों का संहार कर दिया। उन्होंने अपने सारथी से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को सारी घटनाएं बताकर द्वारका लेकर आओ। इसके बाद उन्होंने उग्रसेन जी को भी बताया कि अर्जुन अब सबकी रक्षा करेंगे। इसके बाद कृष्ण जी वन की ओर गए जहां पर बलराम समाधि में लीन थे। कृष्ण जी पहुंचे तो देखा कि 1000 मस्तकों वाला सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप बलराम के मुख से निकला और समुद्र में चला गया। बलराम के देह त्याग करने से दुखी होकर श्री कृष्ण जी ने भी देह त्याग करने का सोचकर महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वन में शिकार कर रहा था और उसने श्री कृष्ण जी को दूर से देखा तो उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। जब वह शिकार ढूंढता हुआ वहां पहुंचा तो कृष्ण जी ने उसे आश्वासन दिया कि यह तय था और उसकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद कृष्ण जी परम धाम चले गए। अगले दिन अर्जुन वहां आए और सब मरे हुए यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और जीवित महिलाओं और बच्चों को हस्तिनापुर लेकर चले गए। उनके जाने के 7 दिन बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। नौसेना ने समुद्र में बहुत सारे टूटे हुए पत्थर ढूंढे हैं जो कि उस नगरी के अवशेष हैं और उन पत्थरों पर रिसर्च करने के बाद यह साबित भी हो गया है कि वे बहुत प्राचीन हैं। तो दोस्तों, ऐसे समुद्र में विलीन हुई विश्व की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक और हमारे पूजनीय देवता कृष्ण जी की नगरी द्वारिका। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।